उसको एहसास दिलाओ दामाद को, ये साले उसकी नौकरी करने के लिए नहीं है। हम बच्ची दे रहे हैं, कन्या दान, दान कर रहे हैं भाई, कन्या का दान। अदब व एहतराम से बुढ़िया बुढ़े सब उठ के खड़े हो जाए, दामाद आ रहे हैं। दामाद जो जिंदगी में दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, वो दामाद आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भारतीयों। एक दामाद अपने ससुराल के दरवाजे पे जाते के साथ ही बैगन की जो है सो पोसा मारता, शिकायत शुरू कर देता। अरे दामाद नहीं मालूम क्या, गेट पे जो है सो खड़े ना नहीं, साले वाले काम धंधा नहीं है उन लोगों को। और घर में जाके बैठने के बाद क्या नाटा करता, अरे दामाद नहीं मालूम, जूसा वूसा रखना, फ्रूटा व्रूटा रखना, 15-20 किस्म का जूसा रखना, 20-25 किस्म का फ्रूटा रखना, नहीं मालूम। अरे दामाद बोले तो क्या मालूम तुम्हारे को, भले हम जो है ना तुम्हारी बेटी को फट्टे कपड़े सूखे रोटियां खिलाते, फट्टे कपड़े पहनाते, सूखे रोटियां खिलाते, मगर तुम दामाद आया तो शहिंशाहों की नहीं बल्कि फरिश्तों से ज्यादा खिदमत करना, तुमको नहीं मालूम? दामाद है हम। दामाद को जो है सो अहमियत नहीं देते। ईदा है तो कम से कम जो है ना हाथ में 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए रखना आज के पीरियड में। नहीं मालूम मेरी शान कितनी है, भले तुम जो है सो फकीर होंगे, मेरे दोस्तान जो है सो लखपति करोड़पति है, इन लोगों के सामने मेरा स्टैंडर्ड है ना, ससुराल वाले मेरे को 5 लाख रुपए दिए बोल के ऐसा मैं बताता हूं। शो मार दो, मेरे को शो मारने की है वो है ना, इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं। इसके दामाद के ये छिछोरे हरकतों के जिम्मेदार हम ही खुद है। कैसा? ससुरा बेटों को खुद बोलता है, अरे मियां जीजाजी आए, जाओ देखो। कई को भाई जीजाजी को सबसे बड़ी खैरात दी है बहन देके, अब कई को झेलने जाना भाई? ठीक है रिश्तेदार है, इज्जत करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, मेहमान के जैसा नहीं। बजाय इसके जीजाजी जीजाजी हम ही चुप्पा सर पे चढ़ा के बिठाए उसको, तो जो है सो ऐसी छोटा छिछोरा पाना। उन्हें तुम्हारे घर से फर्नीचर लेता, तुम्हारे घर से जो है सो पूरे बच्ची लेके जाता, तुम्हारे घर से पैसा लेके जाता, सब लेके जाने के बाद भी नाटका करता। क्यों? हम नाटका झेल रहे हैं उसके, इस वजह से। भाई दामाद है, दामाद के तरीके से रहो, साले है साले के तरीके से रहो। ऐसा के जैसा कि जो है सो दुनिया में नहीं सो एक इंसान पैदा होगा बोले जैसा झेल रहे हैं उसको। मेरे भाई कटोरे में खीर रही तो खा सकते, बिना चमचे के, खाली चमचे से खीर नहीं खा सकते, कटोरे में खीर डाल के लाना ही पड़ता। समझो बात को। इसके जिम्मेदार सास ससुरे साले सालियां है। कैसा? जब दामाद घर को आता, उन्हें नाटका जो है सो करने से पहले हम ही उसको बोलते, दामाद आया, भाईजान आए, जीजाजी आए, जीजा काय का रे भाई? पहले तो उसको एक बच्ची को जो है ना भीख दे दिया, खैरात दान, कन्यादान करे, उसको बच्ची दे दिए। उसके बाद साथ में जो है ना उसको जीवन यापन करने के लिए फर्नीचर दिए, बर्तना दिए, उसको जो है ना कुछ पैसे भी दिए। ये जरूरत क्या थी? उसकी सुकून के लिए। जब काजी के सामने बैठ के जब अख्त पढ़ाते, काजी बोलता दामाद लड़के को बोल के, मैं मेरे सुकून के लिए तस्कीन के लिए कर रहा हूं बोल के, मगर हम उसकी तस्कीन के लिए जो है सो उन्हें कर रहा, तो जो है सो हम जो है सो सारी चीजें उसको मुहैया कर रहे हैं ना। हम यही बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि बच्ची दे रहे, मगर उसके बावजूद भी हम झेलते। ये झेलना ही बहुत बड़ी गलती है, नहीं करना चाहिए। कैसा करते? उन्हें नहीं कराने वाले ने अभी रहा तो कराना चालू कर देता हूं। अगर इनकेस कोई आदमी ये सब चौंचलेबाजियां नहीं कराना चाह रहा तो भी उन्हें शुरू कर देता। कैसा शुरू करता? अरे आओ जीजा जी, आओ बैठो, आओ जगह है यहाँ, आ जाओ बैठो, बैठेंगे। नॉर्मल आदमी से बात करने का तरीका हो गया तो हो गया, नहीं उसको जबरदस्ती के आओ आओ हाथों झेलते के, फर्शी सलामा मारते हुए, हाथों से झेलते हुए बिठा बिठा के, क्या खाते? खा के आया भाई, भूखा नहीं है, खा के आया, खाने का टाइम हुआ खुद खिलाओ। कुछ खाते क्या बोले तो उसकी बीवी को बोलता है, यानी तुम्हारी बहन को या तुम्हारी बेटी को बोलता है, उन्हें घर में अम्मा बाबा के जो भी है लेके जाके देती, खाता। दामाद है भाई, भगवान नहीं होता। उसको तुम भगवान बनाने के बाद तुम शिकायत कर रहे हैं कि जो है ना भाई बहुत जुल्म कर रहा, बहुत जुल्म कर रहा, बहुत जुल्म कर रहा। काय का जुल्म कर रहा भाई? और क्या करता है इन्हें?
इन्हें इसके साथ के जो है सो रिश्तेदार भी जो है सो शिकायत करते, इन्हें भी शिकायत करता। और ये तो बेकारी की शिकायत, साले खाना नहीं खिलाए, हाथ से जो है सो खाना नहीं डाले, छोटा बच्चा है दूध पी रहा, शादी कहीं कर लिया रे, साले खाना नहीं डाले, ये बातें नहीं करना, ये छिचोरे बातें हैं ये। और जो है सो तुम खुद खाना, भाई जब दामाद घर को आया तो तुम्हारे को जो है सो एलो एलो करने की जरूरत है, लीजिए बोले खत्म हो गया, हेल्प योर सर्विस खत्म। एक आध बहुत अच्छा दिखता भाई, ये बार बार का तमाशा क्या है। कभी रिश्तेदार है, ठीक है भाई साहब लीजिए आप भाई ख्याल कीजिए, हो गई बात। ये छिचोरे हरकत हम खुद करते फिर बाद में शिकायत करते नहीं कर रहे हैं बोल के। भाई उन्हें आज का 2 दिन का नया नया दूल्हा है, साल भर के बाद 2 साल के बाद 2 बच्चे होने का पुराना होता, फिर दूसरा दामाद आता, दूसरा भोने जीजा आता, जब उसको जो है सो नहीं पूछे तो नाटक शुरू करता है, ये होता है असल मसला। तो गलती हमारी है साहब, नहीं करना ऐसा। हम बच्ची दे रहे हैं, कन्या दान दान कर रहे हैं भाई, कन्या का दान, बच्ची दे रहे हैं भीख, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हम, समझो बात को, बड़ी गलती हमारी है। शादी करके जब दे दिया आप, दे देने के बाद हर 2 दिन को 4 दिन को बेटी को दामाद को घर को नहीं बुलाना, बेटी को जब घर को बुलाएंगे आप दामाद को भी बुलाना पड़ेगा। शादी करके दिए उन लोगों को नहीं जिंदगी चालू करने के लिए, 4-4 दिन को 8-8 दिन को बुलाने का क्या मतलब है बड़े भाई, क्यों बुला रहे हैं आप? उनको जीने दो ना ज़्यादा जिंदगी, कैसा तो भी उनको थोड़े दिन के बाद उन्हें बुलाता, थोड़े दिन के बाद उन्हें बुलाता। जब नए नए सब मेहमानों के पास वो लोग घूमते रहेंगे तो सब लोग नया जोड़ा है बोल के खिदमत करेंगे, जब खिदमत करेंगे तो क्या होगा, ये होगा तमाशा, उन्हें भी जो है सो झिला लेने वाला बन जाता। दामाद दामाद क्या दामाद भाई, दामाद है तो दामाद की जगह दामाद रहने दो ना, उसको बिगाड़ने वाले सबसे पहले हम ही थे। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, दावत चुप दावत देके नहीं बुलाना। नया नया उन्हें दामाद रहा तो हर बात उसको जो है सो आप एहसास दिलाते रहो कि तुम दामाद है, तो ये ससुराल वालों की गलती है, ऐसा नहीं करना। जब हम शादी करके दे दिए तो छोड़ देना, कन्यादान कर दिए ना, खलास दान कर दिए, हो गया। काफी दिनों के बाद कभी मुलाकात मिली तो मेहमान वाली इज्जत दिए तो उसको भी समझ में आता, हाँ भाई मैं भी एक मेहमान हूं। और हम ऐसा ये झेलते कभी एक दिन कई सारे हम झेलने के बाद एक आध खुद मिस कर दिए ना, उसने तंजादा फिर मेरे साथ ये नहीं करे बोल के, तो गलती हमारी है, ये हमारे माशरे की। मेरे को समझ में नहीं आता, बड़े बड़े दीनदार लोगों में ये चीज नहीं मिलती, हमारे अंदर कहां से आ गई यारो। हमारे नबी को भी 11 बीवियां थे ना, उनके ससुरे जो है सो उनको झेले सो पता है ना, हमारे नबी ससुरों से झिला लिए सो पता है। खुद अली रजी अल्लाह ताला ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, उन्होंने भी नहीं झिला लिए, इन्हों भी नहीं झेले। तुम लोगों ने कहां से आ गई भाई बात, अजीब नमूने हैं हम लोग, शिकायत भी करते, तो शिकायत भी मत करो और ये दामादों का तमाशा भी मत बनाओ, ठीक है। दामाद है, उसकी जिम्मेदारी है, शादी करके लेके गया, बच्ची को संभालना, उसको फर्नीचर देना, घर देना, उसको जो है सो देखभाल करना, खिलाना पिलाना, इज्जत देना। जब माँ बाप से उन्हें मिलने की ख्वाहिश करी या उसके माँ बाप उससे मिलना चाहे तो लेके जाके मिलाना, कुछ वक्त के लिए छोड़ के वापिस आना, फिर जाके लेके आना। उसको एहसास दिलाओ दामाद को, ये साले उसकी नौकरी करने के लिए नहीं है। रिश्तेदारी में एक दूसरे की हेल्प करना अलग मसला है, मगर यह भी एक तमाशा देखा गया है समाज में कि जो है ना, बात करेगी साले को फोन मार दो, कहीं को साले उन्हें नौकरी पे रहा तो भी भाग के आना, काम पे रहा तो भी जो है भोने गया जीजा के वास्ते भाग के आना। क्यों, तू दे रहा तनख्वाह उसको, उसका घर तू चला रहा, हाँ। तो लिहाजा जो है सो ये छिचोरे हरकतें अच्छे नहीं है। और अगर कोई साला नहीं सुना तो बाप खुद ही बोलता है जीजा है तुम्हारे, सुनना कहीं को क्या भगवान है उन्हें। तो ये खराब कौन करे दामाद को, ससुरा करा, सास करी, सालियां करे, साला करा। दामाद और क्या तमाशा करते, साथ रमजान आया, बकरीद आई, कोई सी भी ईद आई भाई, ईदी लेने जाते, अरे मेरे को इतनी कम ईदी दी है, मेरे दोस्तों क्या समझेंगे, मेरी वैल्यू क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। और कोई दावत हुई, कुछ भी कपड़े बनाए, कुछ भी बनाए, मैं कैसी वैल्यू के कपड़े पहनता नहीं मालूम, तो कौन रे, क्या शिकायत करता, फला मेरा ऐसा, फला मेरा ऐसा। तो जो है सो यहाँ कहीं को जो है ना बच्ची की भीख मांगने को आया रे, तो शादी कहीं करा, खुद ही जो है सो एक लड़की पैदा कर लेना था। और दोस्तों का बहाना जो बनाता ना दामद,
उसको बोलो वो बच्ची से आके शादी कर ले, एक के दो हो जाते। नको रे भाई, छिछोरे काम आए, गलत बात है नको, मुंह से गंदे बात निकलते नको, समझो मेरे बात। और अच्छा नहीं दिखा तो जो भी माफ कर दो, मगर जरा 2 मिनट बैठ के सोचो मेरी बात को। अरे भाई गरीब दामादों के मसले अलग है ना भाई, उन लोग तो ऐसे चौंचले नहीं करते ना। हाँ, गरीब दामादों के चौंचले अमीरों से ज्यादा है, जरा ठहरो। और जब तक जो है ना हमारे चैनल हाफिज गुरु को जो है ना लाइक शेयर सब और कमेंट के जरिए हमारी मदद कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब के साथ घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।